जल्दी ही नया कोच भी आ जाएगा। मैं इसी रास्ते पर चलना चाहती हूँ। अब तुम्हें डिसाइड करना है, साथ चलोगे या नहीं। लियांग युआन, मैं तुम्हारा कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए पूरी मेहनत करूंगा ताकि तुम रिलैक्स फील कर सको। लुओनियान, सॉन्ग संजुआन मुझे पसंद करता है ना? हम कोई साधु संत तो नहीं है जो हमारे अंदर कोई फीलिंग्स ही ना हो। सबसे पहली बात तो ये है कि छोटे लड़कों को डेट करने वाली लड़कियों से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बात यह है कि वो मुझसे 10 साल छोटा है। नहीं, नो, दोनों एक ही बात है। पहली मुलाकात में कोई पहचान नहीं पाता वो सही है कि नहीं। ऐसा तुम्हें लगता है, पर शायद वो ऐसा नहीं सोचता। नहीं। मैंने शुरुआत से ही इसके बारे में सोचा हुआ है। हम काम पे मिले और काम से काम रखते हैं। हम दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ और सोचते ही नहीं हैं। शुरुआत से नहीं, लेकिन अब तो सोच रही हो ना। इसलिए मैं हर हफ्ते एक ऐसी रेसिपी लेकर आता हूँ जो तो क्या तुम कली की तरह खिलना चाहती हो या फिर मुरझाना चाहती हो? आप ये रेसिपी एक बार ट्राई करिए। हाँ, मैं मानती हूँ, पिछली बार ये रेसिपी बहुत मुझे वो बहुत पसंद है। उन्होंने ये रेसिपी वो बहुत प्यारा, सच्चा और यूथफुल है। कोट पर वो एकदम ब्रेव, टफ और परसिस्टेंट रहता है। वो अच्छा दिखता है। उसकी फिजिक भी अच्छी है। कुछ ज्यादा ही शो ऑफ कर रही हो ना। जो झटपट ऑफिस जाना चाहते हैं, लेकिन वो मुझे सच में पसंद है। मेरे मन में गलत ख्याल नहीं है। हेल्दी खाना तैयार मुझे लगता है इसके लिए आपको तुम उसके साथ रहना चाहती हो, बस हिम्मत नहीं है तुम में। अगर किसी दिन उसने तुम्हें आके प्रपोज किया तो क्या तुम उसके बारे में सोचोगे? और आपका खाना तैयार, आप इसे ऑफिस में ले जाइए, आप इसे पार्टी में भी ले जा सकती हैं। तो समझिए आप। आइए मैं आपको टेस्ट करवाता हूँ। ये लीजिए, तो बताइए कैसा लगा आपको? सच में, क्या सच में आपको टेस्टी लगा या आप मुझे सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए कह रही हैं? बिल्कुल, ये आपके लिए बहुत हेल्दी होता है। आप इससे अपना स्ट्रेस भी रिलीज कर सकती हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको एक कुकीज ट्राई करवाता हूँ। ये कुकीज आप घर पर बना सकती हैं और चाय के साथ या कॉफी के साथ आप इसके मजे ले सकती हैं। अगर मैंने बैडमिंटन से टेनिस में सक्सेसफुल ट्रांजिशन कर लिया तो फिर हम दोनों डेट पर चलेंगे। लियांग युआन, मैं चाहता हूं कि मेरे हाथों, ताकि तुम अपनी मर्जी से जी सको।
हेलो एवरीवन, मैं कोच जेंगियान का असिस्टेंट हूँ और मेरा नाम शू तान है। हेलो एवरीवन, मैं जांग यान टीम का फिजिकल फिटनेस कोच हूँ। मुझे मिस्टर हाउ बुला सकते हो। इस वीक से हम दोनों ट्रेनिंग को लीड करने वाले हैं। ट्रेनिंग की डिटेल्स आप सभी को पहले ही दे दी गई है। ये कैसा ट्रेनिंग प्लान है? पूरे दिन फिजिकल ट्रेनिंग ही करेंगे क्या? हमें सभी प्लेयर्स का फिजिकल फिटनेस जल्दी मालूम करना जरूरी है। इस वीक हमारा फोकस फिजिकल ट्रेनिंग पर होगा। वो कहाँ है? कोच जैंग, वो ट्रेन नहीं करेंगे? वो अभी नहीं आने वाले, उन्हें जेट लैग हुआ है। जेट लैग से रिकवर होना? वो बेजिंग शेंजन से है। कौन सा ट्रैवल किया जो जेट लैग है? अभी विंबलडन चल रही है, तो टेक्निक्स की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को स्टडी करने के लिए कोच जेंग रात भर लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे थे। तो फिर कोच जेंग यहाँ कब तक आएंगे? बातचीत करते रहे तो ऐसे हमारा टाइम वेस्ट होता रहेगा, इसलिए ट्रेनिंग अभी से शुरू होगी। चलो अपनी रैकेट्स रख दो, जरूरत नहीं है। स्पीड बढ़ाओ। हाँ, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। टूर्नामेंट इंड्योरेंस का खेल होता है, ऐसे ही करते रहो। देखते हैं किसका कोर स्ट्रांग है। सीधे खड़े रहो, पूरी बॉडी टर्न होनी चाहिए। आर्म्स को स्ट्रेच करो और शोल्डर्स को खोलो। अपनी टांगे झुकाओ और बॉडी को टर्न करो। हाँ, फिर से। हाँ, बहुत अच्छे। कमर को झुकाना नहीं है। ओके, नेक्स्ट। यस, हिप्स को नीचे रखो। सेंजी, पेस बनाकर रखो। और नीचे जाओ। अपने बम को नीचे करो। राइट और लेफ्ट दोनों हाथों से करो। आर्म स्ट्रेच करो। अपने कंधे ढीले छोड़ो। चलो, स्पीड बढ़ाओ। अब 1 मिनट का ब्रेक होगा। 1 मिनट बाद हर्डल टर्न के लिए तैयार रहना। फिर से टर्न करना है? अरे हर रोज हम उस बेकार स्टिक से टर्न टर्न होते ही रहते हैं। क्यों टाइम पास कर रहे हो? फायदा इतना है कि आसानी से खुजली कर सकता हूँ। 1 हफ्ता हो चुका है, बस फिजिकल फिटनेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। रैकेट की तो बात ही छोड़ो, मैंने पूरे हफ्ते टेनिस बॉल तक नहीं देखी। सॉरी कोच, मैं छुट्टी ले रहा हूं। कमर की बैंड बज गई है और अब तो ये कमर तभी ठीक होगी जब कोच जैंग यहाँ आएंगे। तुम नहीं जाओगे क्या? चलो, तैयार हो जाओ। अपनी टांगे 90 डिग्री उठाओ। क्या है? आपकी वाइन। तुम खुद डिलीवरी करने आई हो? थैंक्स। आपसे मिलना नहीं हो पा रहा था और आपसे कांटेक्ट करने में भी बहुत मुश्किल हो रही थी, इसलिए यहाँ आकर मिलना मुझे बेहतर लगा। अगर आपको पेमेंट करने का तरीका सही नहीं लगा तो हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद हफ्तों तक ना आना ये गलत है। सब आकर कंप्लेंट कर रहे हैं क्योंकि सबसे मैंने कहा था कि हमने बहुत अच्छे कोच को हायर किया है। सबको बहुत उम्मीद थी, लेकिन 2 हफ्ते हो गए हैं और किसी ने आपको देखा तक नहीं। क्लब में बच्चे रोज बस फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं, अब तक एक भी टेक्निकल कोर्स नहीं हुआ। अब मैं उन्हें क्या कहूँ? अगर तुमने मुझे हायर किया है
तो तुम्हें मेरी काबिलियत पर भरोसा रखना होगा। और वैसे भी मैं सिर्फ यहाँ पैसे के लिए नहीं आया हूं ना। पता है मैं अपने पिछले क्लब से क्यों अलग हुआ? हाँ? ट्रेनिंग के घंटे बढ़ नहीं रहे थे या नए मेंबर्स नहीं आ रहे थे। तुम कमर्शियल के इंचार्ज हो और मैं प्रोफेशनल गेम का। यही डील है ना? इसलिए मैंने कभी पेड मेंबर्स की बात नहीं की, मैं बस प्लेयर्स के ट्रेनिंग की बात कर रही थी। फिर तो तुम्हें कुछ कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम प्रोफेशनल नहीं हो। मैंने तुम्हारे जैसे बहुत अनप्रोफेशनल मैनेजर्स देखे हैं। सब एक जैसे होते हैं, क्विट कर देते हैं। या तो कंपनी के अकॉर्डिंग चलते हैं या तो टेम्परेरी होते हैं। अगर यहां रहने का तुम्हारा कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है तो फिर इससे शॉर्ट टर्म बेनिफिट होगा, जैसे अभी तुम कर रही हो, मुझे फोर्स कर रही हो। मैं पुराने मैनेजर्स की तरह नहीं हूँ। सच कहा तुमने। तुम उनसे भी बेकार हो, क्योंकि तुम्हारी टीम में एक बैडमिंटन प्लेयर भी है। ये किसी से कहना मत, वो हंसेंगे तुम पर। तुम्हें जाना चाहिए, मुझे शार लेना है। अब कोई और इंतजार नहीं करना चाहता, उनका छोड़ो। अब मुझे भी स्ट्राइक करनी है। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। क्या तुमने कभी भी कोई ऐसा कोच देखा है? नहीं, हमेशा जब भी कोई नया कोच आता है ना, तो वो सबको अपनी काबिलियत और टेक्निक दिखाना चाहता है, और ये कुछ नहीं कर रहे। अजीब बात है। कहीं ऐसा तो नहीं है ना वो टाइम पास करके पैसा कमाना चाहता हो? क्यों ना एक काम करें, तुम एक गेम रख लो। अगर हम गेम खेलेंगे तो उसे वो देखने तो आना ही पड़ेगा। ये अच्छा आइडिया है, सही याद दिलाया। मैं अभी जाकर कुछ गेम्स प्लान करती हूँ। इस तरफ। अरे थैंक यू। मुझे अभी रियलाइज हुआ, तुम पब्लिक प्लेस पर तभी आती हो जब मैं कहता हूँ। मुझसे डरती हो क्या? मैं पागल नहीं हूँ। अगर तुम पे करोगे तभी मैं तुम्हारे साथ गेम खेलूंगी। मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो, पे करके मुझे कंट्रोल कर रहे हो। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ये पैसे ज्यादा नहीं है, और मैं जो चाहती हूँ वो मुझे मिल रहा है, और मेरा फायदा भी नहीं उठा सकते। गेम ओवर के बाद कोई लेना देना नहीं, ठीक है? ब्लैक एंगस सरलाइन, टाइगर प्रॉन राइस के साथ। इतना शानदार खाना है। आपने यहाँ का सबसे महंगा मील ऑर्डर किया है। आपका सारा खाना आ चुका है, प्लीज एंजॉय। थैंक यू। सॉरी मिस, मैं आपको बता दूं कि हमारे गेस्ट को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग करना मना है। तो पिक्चर्स तो ले सकती हूँ? यस ऑफ कोर्स। अगर आप ज्यादा आवाज नहीं करेंगे तो वीडियो भी ले सकती हैं। थैंक यू। ये रही आपकी रेड वाइन, मैं सर्व करता हूँ। हाँ। खाना एंजॉय कीजिए। मिस, आपको काउंटर तक जाने की जरूरत नहीं है, मैं यही बिल लेकर आऊंगा। क्या मतलब? इसकी पेमेंट नहीं हुई है? एक बार दोबारा जाकर चेक कीजिए ना। ओके, मुझे 1 मिनट दीजिए। हाँ। मिस, आपका ये बिल पहले से पेड नहीं है। अब देखना तुम मुझसे कैसे हेल्प मांगती हो। 1000 इस कार्ड से, 2000 इस कार्ड से, और बाकी का इस कार्ड से। ओके, थोड़ी देर रुकिए। ये लीजिए मिस।
ये सबक इतना एक्सपेंसिव नहीं था। फ्यूचर में ऐसा दोबारा मत होने देना। अगर कोई चीज तुम्हारी नहीं है तो उसे अपना मत समझो। हाँ, मानती हूँ मैंने जो खाया वो मेरा नहीं था। मैं अभी उल्टी कर सकती हूँ। रोज मैं घंटों इधर उधर जाकर लाइव स्ट्रीम करती हूँ। मेरे पास पैसे कम है लेकिन खुद कमा रही हूँ। तुम क्या कर रहे हो? तुमने कभी खुद पैसे कमा कर देखे हैं क्या? और तुम मुझे सबक सिखाना चाहते हो? चले जाओ। आ गए तुम? तो क्या पीना चाहोगे आज? कुछ भी चलेगा। सुनो, ये पीच फ्लेवर में मिल सकता है? हाँ जरूर। इतने फ्लेवर्स में से तुम्हें पीच ही क्यों चाहिए? मुझे पीच फ्लेवर पीना अच्छा लगता है। तुम्हें प्रॉब्लम है क्या? दिन ही खराब है। क्या हुआ? मुझे समझ नहीं आता, आजकल झूठे लोगों की भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है क्या? वो बस एक लाइव स्ट्रीमर ही तो है, उससे लड़कों पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। ओह, तो ये न्यूज़ है। तो बताओ किस लड़की ने गुस्सा दिलाया तुम्हें? हैं? ये वही आज लड़की मैं है ना एक जिसने बहुत तुम्हें पहले लग्जरी फंसाया था? वेस्टर्न रेस्टोरेंट में आई हूँ। यहाँ मुझे एक डिश बहुत पसंद आई, फ्रेंच कैरेमलाइज्ड एप्पल फोय ग्रास के साथ। तुम और वो भी इसके साथ? थैंक यू लिटिल ज़ेज़े, थैंक यू। तुमने इसे पैसे क्यों ट्रांसफर किए? मेरे को समझा नहीं। इसे कहते हैं अपनी खोई रिस्पेक्ट वापस पाना। हेलो लियांगताओ, मैंने तुम्हारी लाइव स्ट्रीम देखी, बहुत बढ़िया। स्ट्रीमिंग पर गिफ्ट्स भी दिखाई दिए। लिटिल ज़ेज़े ने दिए थे ना? हाँ, पहली बार ही दिया था। ओह रियली? मैंने तुम्हारा रीसेंट लाइव स्ट्रीम डेटा चेक किया, बहुत अच्छा है। अगर ऐसे ही करती रही तो जल्दी फेमस हो जाओगी। मौके की तलाश में रहो और अच्छे कनेक्शंस बनाओ। अपने फैंस के साथ अच्छे रिलेशंस रखो और मंथ एंड में अपने परफॉर्मेंस को रिव्यू जरूर करना, ठीक है? तुम्हें नहीं लगता ये जगह D3 वाले स्पेस से काफी बड़ी है? हाँ, बहुत बड़ी है। कोच यान, मुझे पता चला कि आप यहाँ हैं। आज रात के डिनर पे तो आ रहे हैं ना आप? हाँ, जरूर आऊंगा। मैं आपको कुछ दिखाना चाहती थी। पिछले कुछ दिनों में मैंने कंपटीशन और एथलीट्स के बारे में पढ़ा है। मैंने शिनजेन में। कैसा लग रहा है अब तक आपको ये एपिसोड? मजा आ रहा है ना? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। चलिए ज्यादा वक्त बर्बाद न करते हुए आगे देखते हैं क्या होता है। एक कंपटीशन सेलेक्ट किया है। मुझे लगा कि इससे आप टीम की स्ट्रेंथ को अच्छे से जान पाएंगे। जरूरत नहीं, मैंने चूज कर लिया है। ओह, फिर आपके हिसाब से कौन सा कंपटीशन बेटर है? नेक्स्ट वीक शंघाई में होगा फ्रेंडली कंपटीशन। शंघाई में? क्या हुआ? कुछ नहीं, आप खुद टीम लीड करेंगे। अजीब बात है, मैं नहीं तो क्या तुम करोगी? ठीक है, फिर मैं सुल्तान, मैंने तुमसे प्रोटीन बार्स लाने को कहा था ना? मैं लाया था लेकिन और वो सारी खा गए। सारी की सारी? हाँ। तो फिर और ले आओ। अगर मैं और लाऊंगा तो वो फिर खा जाएंगे। मैं आपको रात में रेस्टोरेंट में मिलती हूँ। सैलरी मैं देता गुड हूँ बाय ना। कोच शू। क्यों ना हम कोच ज़ैंगियान और बाकी कोचिंग स्टाफ के लिए टोस्ट करें? कोच ज़ैंगियान, क्यों ना आप सभी को शंघाई में होने वाले कंपटीशन के बारे में बताएं? मुझे एक बीजिंग क्लब मिला है जो शंघाई में ट्रेनिंग कर रहा है, तो हम वहां जाकर उनके साथ एक फ्रेंडली मैच खेलेंगे। हम शायद हारेंगे ही, पर उस बात को दिल से मत लगाना।
कोच ज़ैंग यान, आपके बात करने का तरीका कुछ अलग ही है। अगर हम मैच के लिए बाहर जाएंगे तो ट्रैवल एक्सपेंस कौन देगा? अरे हाँ, मैं कुछ बातें साफ साफ बताना चाहूंगी। आगे कुछ टाइम तक क्लब में थोड़ी फंड्स की कमी रहेगी, इसलिए हमें थोड़ा सोच समझ कर चलना होगा। अच्छा होगा हम लोकल कंपटीशन रखें। तुम्हारा क्लब कम्युनिटी सेंटर है क्या? तो क्यों ना ग्रैंडफादर ज़ैंग और ली के साथ खेलते हैं और चैंपियनशिप जीत लेंगे। टेनिस क्लब को पूरे देश में ट्रैवल करना पड़ता है, समझे? अगर हम शेंज़ेन में ही रहेंगे तो कंपटीशन सीजन आने पर कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे पैसों के बारे में बात करना पसंद नहीं। मैनेजर लियाम, आप खर्चे की टेंशन मत लो। हम यहाँ कम्पीट करने आए हैं, इसलिए हमें अपना खर्चा खुद उठाना चाहिए। शंघाई ही चलते हैं, सबके टिकट, होटल का खर्चा मैं देख लूंगा। अगर मैं 5 स्टार होटल में रहूंगा तो मेरे सारे भाई भी वहीं रहेंगे। तो चलो फिर। हाँ, सब लोग साथ में टोस्ट करते हैं। हाँ, पैसे चाहे कोई भी दे, पर होटल मेरी मर्जी का होगा। एड्रेस सबको भेजा है, हम यहीं रुकेंगे। देखो 181 पर नाइट। अब से हर कंपटीशन के लिए सबको फूड, लॉजिंग और कम्युनिकेशन के स्टैंडर्ड रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। अगर किसी ने रूल तोड़ा तो वो टीम में नहीं रहेगा। कोई स्पेशल नहीं है। अच्छा हुआ सेंचुअन एंड टाइम पर आ गया, नहीं तो तुम अपना लगेज ढूंढते रह जाते। बोल तो ऐसे रहो जैसे तुम खुद ही ढूंढ लेते। फिर तुम यहाँ वहाँ क्यों घूम रहे थे? वहाँ कोई मैं सामान ही ढूंढ रहा था, चाहता ना तो मिनटों में ढूंढ लेता। हाँ, कर लो हवाबाजी। कोच ज़ैंग यान, हमारी कार कहाँ है? उस तरफ। ए, चलो मेरे साथ। तो फिर ओल्ड हु और बाकी सब कैसे आएंगे? उन्हें मैं बता दूंगा, वो आगे निकल गए। जल्दी करो। चलो चलते हैं। मेरे पैर दर्द होने लगे। हम 2 किलोमीटर से चले ही जा रहे हैं। कार आखिर है कहाँ? बस पहुंच गए। हम क्या पब्लिक बस से जाने वाले हैं? जहाँ तक मुझे याद है मैं कभी बस में नहीं बैठा हूँ। मैं नहीं जा रहा हूँ। तुम कभी पब्लिक बस में नहीं बैठे तो गेम कैसे जीतोगे? इन दोनों बातों का एक दूसरे से क्या लेना देना है? टिकट खरीदने आता है तुम्हें? मेरे पास कैश नहीं है। मेरे पास भी कोई नहीं है, तुम्हारे पास है? नहीं, जब मैं कंपटीशन में जाता हूँ तो मेरी मॉम सब कुछ अरेंज करती है। मुझे नहीं पता शंघाई में कैसे टिकट लेना है। ये वाला ऐप यूज करो, ट्रांसपोर्ट कार्ड सर्च करो, इसमें शंघाई चूज करना और फिर इस तरह टिकट ले सकते हो। क्या मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कौन सा है? कौन सा है पता? कौन से ऐप में बुक करना है? रुको, ये देखो। क्या देखता हूँ। ये लोग हर चीज में इतने स्टूपिड नहीं है। पता है टेनिस इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि सारे बॉल गेम्स में सिर्फ यही एक गेम है जहां एथलीट को गेम में अकेले compete करना होता है। कोर्ट में तुम टाइम आउट लेकर रेस्ट कर सकते हो, लेकिन वहां ना कोई कोच होता है और ना गाइड करने के लिए कोई टीम। अपनी सारी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करनी होती है। फिलहाल ये लोग एक टिकट नहीं खरीद पा रहे। कंपटीशन में क्या होगा इनका? लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी ट्रेनिंग ली जा सकती है, पर अगर हम इनके प्रोटेक्टिव स्क्रीन बनकर रहेंगे तो जब ये कोर्ट पर जाएंगे तब इन्हें अपनी एबिलिटी पर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, बल्कि इन्हें साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होगा। अच्छे से देख लो इन्हें। ये है तुम्हारी टीम। अरे हाँ, मुझे मिल गया। कौन सा? ऐसे करना है, ऐसे करना है। ये हाँ, तुझे बताओ। समझा, समझा? अच्छा ये वाला? हाँ, ठीक है, मैं देखता हूँ। यहाँ पर क्लिक करो। हाँ, बस ऐसे ही। हाँ, रुको। सही कहा। तुमने की बुक? बिल्कुल ऐसे ना? भाई मेरी तो ठीक है, ठीक है। अभी ये दबाऊँ ना? चलो सब बस में चढ़ जाओ। चलो चलो, चलो बस आ जाओ। हाँ, ठीक है। चलो चलो चलो। आ जाओ, आ जाओ। यार तुमने मेरे जूते पर पैर रख दिया, क्या कर रहे हो? क्यों दे रहे हो? चुपचाप खड़े रह सकते हैं। क्या कर रहे हो? अरे, उठाओ। अरे, पीछे हटो, मुझे जाओ, पीछे तुम थोड़ा हटो। खिसक सकते हो क्या? ऐसे दबाओ मत, मुझे जगह नहीं मिल रही। अरे, मैं हिल नहीं पा रहा। देख के। प्राइवेट कैब में ले चलते। अरे क्या कर रहे हो? धक्का क्यों दे रहे हो मुझे? क्या कर रहे हो? पैर पर मत चढ़ो यार।
कोच, ये जगह कुछ ज्यादा ही सस्ती नहीं है? ऑनलाइन के हिसाब से बिल्कुल अलग है। लोग कैसे रहते होंगे यहाँ पर? क्यों नहीं रह सकते, काफी फेमस जगह है। चलो अंदर चलकर देखते हैं। हमने स्टैंडर्ड रूम बुक किया है, तो सबके पास अपने अपने रूम तो हैं ही। क्या स्टैंडर्ड है ये? मुझे यहाँ नहीं रहना है। देखने से तो लगता है स्वीट भी नहीं होगा। तुम लोगों को जहाँ रहना रहो, मैं जा रहा हूँ। रुको, कोई प्लेयर यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगा। पहली बार हमारे क्लब ने किसी कंपटीशन के लिए एक टीम की तरह ट्रैवल किया है। बिना परमिशन के कोई टीम छोड़कर नहीं जाएगा, वरना मैं समझूंगी तुम अपनी मर्जी से क्लब छोड़ रहे हो। क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो सब अपना अपना खाना खा सकते हो। मैं ग्रुप में डिपार्चर का टाइम बता दूंगी। कोई लेट हुआ तो वो उनकी जिम्मेदारी है, समझ गए? चलो चेक इन करते हैं, मेरे पीछे आओ। आओ चलो। अरे चलो। थोड़ी देर बाद चलो चलता हूँ। हाँ चलो, हाँ, मिलता हूँ मिलते बाद हैं। में। बाय। नहीं, यहाँ शोर होगा, तुम्हें नींद नहीं आएगी। दूर है क्या? मैं काफी थक गई हूँ। तो फिर ठीक है, मुझे एड्रेस भेज दो। जाओ जाओ और बाकी सबसे भी पूछ लो। आई एम सॉरी, पर सेकंड और थर्ड फ्लोर कमर्शियल वेंडर्स को रेंट पर दिए हुए हैं। वो हमारे मैनेजमेंट में नहीं आता। पर 6th फ्लोर और उसके ऊपर वाले फ्लोर तो आपके होटल का ही हिस्सा है ना। आप अपने कस्टमर्स की सेफ्टी के लिए जिम्मेदार हो। वहाँ फायर एग्जिट लॉक हो रखे हैं। अगर गलती से आग लग गई तो ये कितना खतरनाक हो सकता है। आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ कभी आग नहीं लगी है। क्या बात है, अगर यहाँ आग लगती तो क्या हम यहाँ बात कर रहे होते? एक काम करो, बिल्डिंग मैनेजमेंट को कॉल करो और इस इश्यू को अभी सॉल्व करो, या मैं फायर डिपार्टमेंट को कॉल करूं? हाँ, वैसे भी मैं खाली हूँ, बहुत टाइम है मेरे पास। मैं मैनेजर से बात करता हूँ। कोच यान, ये आपकी कोई पर्सनल हैबिट है क्या? चाहे मैं कोच हूं या मैनेजर, जब हम अपनी टीम को बाहर लेकर आते हैं तो रिजल्ट के अलावा हमें उनकी लाइफ और सेफ्टी का ध्यान पहले रखना है। कुछ साल पहले एक जापानी टेनिस क्लब के साथ यही हुआ था। ऐसी पुरानी बिल्डिंग्स में ये लोग फायर एग्जिट लॉक कर देते हैं और वहां सामान भर देते हैं। वैसे ये काम तुम्हें करना चाहिए, पर तुम इतनी प्रोफेशनल नहीं हो, इसलिए मैं कर रहा हूं। मैं बेशक इतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन मैं लकी हूँ कि मुझे आप जैसा प्रोफेशनल कोच मिल गया। मक्खन मत लगाओ, यह मुझ पर काम नहीं करता।
कोच यान, हम डिनर के लिए जा रहे हैं, आप साथ चलेंगे? आपने छाता ले लिया है ना? जल्दी करो, भूख से मेरी जान जा रही है। पता होता तो अकेला चला जाता। बस हो गया। मेरा फोन चेक करो, मैसेज आया हो तो रिप्लाई कर दो। हेलो ब्यूटी, कैसी हो तुम? अगर टाइम हो तो साथ डिनर पर चलें। क्या खाना चाहोगी? नहीं, रहने दो, बट मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। वेलकम। अगली बार मैं तुम्हें कॉल करूंगा, फिर मजे करेंगे। केंजे, चिल्ला क्यों रहे हो? मैं अभी रेडी नहीं हुआ हूँ। तुमने बीच बीच से बात करनी क्यों शुरू की? तुम अब मैसेज भी कर रहे हो। उस दिन से हुई जब तुमने मेरे फोन से डिजिटल गिफ्ट दिया था। मैंने सोचा जब उसे पैसे दिए हैं तो क्यों ना उससे बात कर लूं। इसलिए उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और उसने एक्सेप्ट भी की। बस ऐसे ही कैजुअल चैट करते हैं। तो ये है तुम्हारे कैजुअल चैट्स? हाँ, तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है क्या? तुम घटिया आदमी हो, शेमलेस। अरे यार, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम्हें पैसे से मतलब है या लड़की से? मैं उसे ब्लॉक कर रहा हूँ, फिर देखता हूँ कैसे बात करते हो। ये मेरा अकाउंट है, तुम ब्लॉक क्यों कर रहे हो? जाओ कर दो डिलीट। भूख लगी हो तो डिनर करते हैं, मैं रेडी होकर आता हूँ। वाह, अब डिनर करना है। मैं नहीं जा रहा हूँ, देख लेना। आज हम दोनों ही भूखे रहेंगे। इतना गुस्सा, उसी से पेट भर गया होगा। बाकी सब कहाँ हैं? दाई सोने चला गया। जाओ और चेंजी को नहीं खाने थे, इसीलिए वो लोग नहीं आए। उन दोनों का भी अलग एटीट्यूड है। कहीं ऐसा ना हो कि रात को कहीं चले जाए, नहीं तो कल की मैच पर असर पड़ेगा। लो, मैं नहीं देखूं। मुझे नहीं लगता वह ऐसा करेंगे। जाओ ने कहा कि वो कल ओपोनेंट की बात लगा देगा। वो ज़ैंगियान के घमंड को तोड़ना चाहता है। तुम्हारे लिए ऑर्डर करूं? इसमें बहुत ज्यादा ब्रॉथ है। तुम्हारा मुंह तो नहीं जला? ठीक है। पैन फ्राइड बंस को खाने का स्टेप बाय स्टेप मेथड है। पहले खाओ, फिर पियो और फिर खाओ। पहले एक बन उठाओ, फिर ऐसे खाओ, फिर अंदर की ब्रॉथ को पियो, और फाइनली चिली सॉस में डिप करके पूरा खा जाओ। बहुत गर्म है। पहले खा ट्राई लो, करो, फिर तुम भी ट्राई करो। मैं ट्राई करता हूँ। पहले छोटी सी बाइट लो, फिर पूरा एक साथ खा जाओ। अच्छा है ना? तुम्हें मीट फ्लेवर का भी मिलता है और क्रिस्पी बेस का भी। टेस्टी है ना? बहुत टेस्टी। अच्छा टेस्ट। जब मैं अपने 20s में थी तो मुझे ये खाना बहुत पसंद था, लेकिन अब्रॉड में पढ़ते समय मैं इसके लिए तरसती थी। तब मैं अच्छा खाना सर्च करती थी। बाद में जब मैं घर आई, मैं ऐसे हो गई थी जैसे चूहे को चावल का डब्बा मिल गया हो। अच्छी खाने या ड्रिंक्स का मौका मिलता तो मैं जरूर जाती थी। तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम्हें ये शौक भी है। मुझे तो पता ही नहीं चला कि ये पैशन कब खत्म हो गया, और बेकार जगह जाने या पुअर रिकमेंडेशन की बजाय मैं अपने गिने चुने रेस्टोरेंट में जाने लगी और हर बार सेम खाना ऑर्डर करने लगी। लियांग क्यों ना एक काम करें, अब से हम ईटिंग पार्टनर बन जाते हैं। मतलब तुम मुझे अपनी सीक्रेट ईटिंग स्किल सिखा सकती हो। बताओ तुम्हें करना है? मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगी? मैं सब अनहेल्दी खाना खाती हूँ और तुम एक एथलीट हो। अब तुम अपनी डाइट पर ध्यान दो, टेनिस पर फोकस करो, सब्जियां ज्यादा खाओ। देखिए, रूम नंबर 8708 एलिवेटर के पास है, तो वहाँ थोड़ी नॉइस आएगी। तो आप फ्लोर चेंज करना चाहती हैं? नहीं ठीक है, वो मुझे दे दीजिए। नहीं, मुझे दे दीजिए। हम प्लेयर्स या कोच की नींद खराब नहीं कर सकते। आप ये वाला ले लीजिए।
मैं वो रूम ले लेती हूँ। ठीक है, वैसे भी तुम्हें कुछ नहीं करना है। कोई बात नहीं, तुम कर सकते हो। हाँ, कर सकते हो। क्या स्मैश किया, वाओ, ब्यूटीफुल। Come on! कमाल, बढ़िया, नाइस, वाह। मेरी बारी है। अच्छे से करना।